तो दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। हमने शुरू किया है वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स विच इज इंटीग्रेशन। तो उसमें कल हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, some properties of indefinite integration which are called linear properties, और एलिमेंट्री फंक्शंस जिनके डेरिवेटिव्स अवेलेबल है उनसे एंटी डेरिवेटिव करके कुछ फॉर्मूलेज और उनके छोटे छोटे से इलस्ट्रेशंस। तो जो कल फॉर्मूले हमने पढ़े उसका समरी रिकॉल कर लेते। इंटीग्रेशन x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। नंबर 2, अब ये जो n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 था उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x प्लस c। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, इसी से डिडक्ट किया था उसको, x का पावर 1/2 तो उसका इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 x पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो उसको ठीक करके 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x dx, x पावर 1/2 डिनोमिनेटर में ऊपर गया तो -1/2 हो गया। x पावर -1/2 का इंटीग्रेशन जब लगाए तो -1/2 प्लस 1 वो 1/2 हो गया अपॉन 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जनरली जब बड़े प्रॉब्लम में आता है तो एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसके बाद एल्जेब्राइक होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x dx is a power x upon log a plus constant of integration। और यदि ये स्पेसिफिक e हो e पावर x dx का e पावर x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x तो इट इज सिंपली e पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एल्जेब्राइक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। लाइन से लिखते हैं, डिराइव करते समय अलग तरीके से डिराइव हुए थे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इज साइन एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं मिला था हमको, इंटीग्रेशन ऑफ cot x नहीं मिला था, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x मिला था। tan x का डेरिवेटिव होता था sec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन इज tan x प्लस c। और सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस cot x प्लस c। tan x, cot x, sec x, cosec x, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, इनके इंटीग्रेशन अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें मिलते जाएगी। स्क्वायर्स के इंटीग्रेशन है sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, और उसके बाद में प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन मिला था sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस c। sec x का डेरिवेटिव होता था sec x tan x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इज माइनस cosec x प्लस c, माइनस cosec x प्लस c।
इतने एलिमेंट्री फंक्शंस से रिलेटेड फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। अब इसके आगे ध्यान से देखिए, ये सारे जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस में x ये वेरिएबल है। अब यदि ये x के बदले यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए ax प्लस बी, मतलब जैसे साइन ऑफ ax प्लस बी की बात कर ले यदि, या ये x की जगह 1/2x प्लस 3 ऐसा हो जाए, या फिर a पावर 1 माइनस 5x, मतलब x के बदले यदि लीनियर एक्सप्रेशन इन x हो तो क्या होता है, ये जरा समझते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं x के टर्म में, इनके लिए यदि x के बदले ax प्लस बी हो जाए तो जो एक्चुअल फॉर्मूले है वही एक्चुअल फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे पूरे ax प्लस बी के साथ, और x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। मींस क्या होगा देखिए, यदि इसके इंटीग्रेशन की बात करनी हो तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x है माइनस कॉस x होता था, अब यहाँ ax प्लस बी है तो कॉस ax प्लस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज a हियर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा प्लस c। समझ लीजिए, और एक दो ये एग्जांपल से समझ लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x यदि करना है तो 1/x के समान है, तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है log x वो लगेगा किसके साथ, 2x प्लस 3 के साथ, तो ये बन जाएगा log ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। जब हम चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन में इनर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में आता है। चेन रूल लगा के यदि मान लो हमने कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो इनर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, वो मल्टीप्लिकेशन में आता है। हम बात इंटीग्रेशन की कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव है, तो वहां जो चीज मल्टीप्लिकेशन में आती थी यहां पर वो कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड में आएगा। ये उसके पीछे का लॉजिक। ये भी देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर 1 माइनस 5x dx, तो a पावर x का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो लगाते ये एक्सप्रेशन के साथ, a पावर 1 माइनस 5x अपॉन log a, ये जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो लगा दिया। अब व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, -5, तो वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, तो इनटू -5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो अभी एक्सप्लेन किया आपको, इसको ये फॉर्मूले फॉर्म में लिख दिए। इंपॉर्टेंट रिमार्क, इफ इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 5x प्लस c, देन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b, x के बदले ax प्लस b आ गया, तो इज इक्वल टू सेम फंक्शन विथ ax प्लस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो जो है वो होगा ही। ये कुछ एग्जांपल हो गए इसके लिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब एक काम और आप लोगों के लिए होमवर्क, ये जो रिमार्क लिखा हमने, ये रिमार्क में जितने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है इन सबको एक्सप्रेस करना। मतलब कैसे, जैसे ये लिखा ना, साइन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन a प्लस कांस्टेंट। तो ऐसे जितने ये सारे 12 रिजल्ट्स लिखे हैं इनकी लिस्ट ax प्लस बी के साथ बनाना। एक बोल देते हैं यहां से हम, ax प्लस बी का पावर n, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये तो एक्चुअल फॉर्मूला लग गया। फिर इनटू में डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट जो होगा, मतलब यहां लिखकर बताते देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का पावर n इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये एक्चुअल फॉर्मूला लग गया। अब डिनोमिनेटर में ये x का कोएफिशिएंट लिखना है, तो इनटू a
प्लस सी। तो इस तरह से ये सभी फॉर्मूले ax प्लस बी के लिए आप तैयार कीजिएगा। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखा जिससे रिलेटेड अभी हमने इलस्ट्रेशंस देखे, इसको एक्चुअल वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी लिख लीजिए, समझने के लिए आसान होगा। इन वर्ड्स, इफ इंस्टेड ऑफ x देयर इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b इन द फंक्शन, देन द सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज अप्लीकेबल विथ ax प्लस b, मतलब x की जगह ax प्लस b लिखेंगे, एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय a। अब ये a क्या है एक्चुअली, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, और यदि इसको और टेक्निकल टर्म में देखना है तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b। चेन रूल से डिफरेंशिएट करते समय डेरिवेटिव के समय इनटू में होता है कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन करते समय वो डिवाइड में आ जाएगा, तो रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ये लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b डिवाइडेड बाय a। अब कुछ स्टैंडर्ड ये जितने भी हमने फॉर्मूले देखे, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन x पावर 7 dx, x पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, ठीक। इंटीग्रेशन 2x माइनस 5 पावर माइनस 3 dx। अभी हमने यूज किया लीनियर एक्सप्रेशन का, तो सेम फॉर्मूला x पावर n के समान, तो ये बन गया 2x प्लस माइनस 5 पावर 1 से ऐड करेंगे इसको माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ये तो फॉर्मूला लग गया। और अब कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। अब यदि मान लो बात करते हैं कोई कांस्टेंट की, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वेयर के इज सम कांस्टेंट। अब इसमें x तो है नहीं, तो क्या किया जाएगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? तो स्टार्टिंग में जब आपको वो इंपॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट बताना था, तब हमने आपको कुछ ग्राफ ड्रॉ करके बताया था। ऐसा मान लो दिस इज l, इसका सेगमेंट dl यदि लिया, तो ऐसे सारे dl यदि जोड़ दें तो वो दे देगा हमको लेंथ ऑफ दिस कर्व। अब उसको जो फॉर्मूले हमने पढ़े उसमें फिट कर सकते क्या, ये देखो। तो यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, dx और इंटीग्रल के बीच में कुछ नहीं है, मतलब व्हाट इज इंटीग्रैंड, कुछ तो होगा यहां पर। हमको लगता है हमारे आसपास कुछ नहीं है, लेकिन अपने आसपास है, हवा है, ठीक है ना, दिखती नहीं है। वैसे यहां पर मैथ्स में यहां पर कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन यस करेक्ट, 1 इज देयर, तो यहां 1 लिख देते, इंटीग्रैंड इज 1, तो दिस इज के इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। के तो बाहर कर दिया, 1 है वहां पर। अब ये 1 को x के पावर में लिख सकते हैं क्या, ये 1 को x के फंक्शन में, x पावर 0, वेरी गुड, दिस इज x पावर 0 dx, 1 कैन बी रिटन एज। और अब x पावर n का फॉर्मूला लगा दो, क्या बन गया, x पावर n का फॉर्मूला लगाने से इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, कांस्टेंट x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट मींस kx प्लस c, k इज कांस्टेंट, ठीक है, k इज कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट की यदि बात कर रहे, केवल इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बच गया, वो इंटीग्रैंड इज 1, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज x, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी y, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t विल बी t, और ये मैच हो रहा है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू l इज l। आ रहा है पॉइंट समझ में? नंबर 4, तो ये इस तरह के बेसिक जितने भी फॉर्मूले वो सब तैयार किए जा सकते हैं। अब जरा कॉम्बिनेशन लेकर काम करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 पावर 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस साइन
साइन ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, तीन फंक्शन का कॉम्बिनेशन ले लिया dx। लीनियर प्रॉपर्टी पड़ी है तो एक एक टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g, ऐसे। तो इसको सेपरेट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 पावर 2x प्लस 1 dx प्लस, अभी पूरा अलग करके लिख रहे हैं, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक साथ लिख सकेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 dx, है ना, बाय प्रॉपर्टी। अब इसका इंटीग्रेशन a पावर x के समान है तो लगाओ फॉर्मूला 3 पावर 2x प्लस, बोलते समय आप है ना ओरिजिनल फॉर्मूला बोल सकते हो, a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन log a, और फिट करते समय ये सिचुएशन को देखकर फिट करना, तो a पावर x अपॉन log a, ये माइंड अब वर्क कर रहा है, आप फील कर सकते हो कि आपका माइंड वर्क कर रहा है, एक्चुअली है वहां पर, सभी के पास होता है, हम इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसकी आप कितनी यूज किया आपके माइंड की एक्टिविटीज को, उस पर डिपेंड करता है आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, सब्जेक्ट नॉलेज है। 3 पावर 2x प्लस 1 अपॉन log a यानी log 3, कंप्लीट नहीं हुआ, x का कोएफिशिएंट इसको रखना है, तो ब्रैकेट में लिख के इंटू 2। अब हर एक इंटीग्रेशन के बाद c लगाना जरूरी नहीं, तो जब पूरा हो जाए तब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा, यदि लगा भी दिया, मान लो लगा भी दिया, चलो इसका भी कंसेप्ट समझ लो साथ ही साथ में, ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया ना, प्लस c1 बोल देते हैं क्योंकि और भी इंटीग्रेशन आने वाले हैं, तो इसके लिए मान लो c1 कह दिया, आगे चलते हैं। 1 अपॉन x के समान है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का log, तो log ऑफ 2x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c2, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया, प्लस sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो ये प्लस को माइनस कर दो, माइनस cos ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c3, इसके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जितने बार इंटीग्रेशन आपने फॉर्मूला लगाया उतने जगह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन जब एक से ज्यादा फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऐसे अलग अलग लगाने के बजाय देखो इसका रिजल्ट 3 पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स log 3 प्लस log ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस cos ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2, और ये c1 c2 c3 जो है इन सब के लिए मिला के प्लस c लिख देते हैं, तो where c is equal to c1 plus c2 plus c3 is arbitrary constant of integration, is arbitrary constant of integration। तो अभी तो ये एक प्रॉब्लम में हमने आपको इलस्ट्रेट करके बताया कि हर इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत है, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा तीनों कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो जब इस तरह के आप इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करो तो सभी जगह के फंक्शनल पार्ट लिख ले, और जैसे ही पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए लास्ट में एक सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देना। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं उसको कैटेगरी में डिवाइड करने की। तो फर्स्ट टाइप लेते हैं सिंपल एल्जेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल। इनसे मिलते जुलते एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएंगे, सॉल्व एग्जांपल भी होंगे, एक्सरसाइज में भी होंगे, वो फिर आप सॉल्व कीजिएगा एज अ होमवर्क। इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस है तो पहले तो सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 लीनियर प्रॉपर्टी से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2x dx। अभी किसके समान दिखता है? x पावर n के समान, लेकिन अकेला x नहीं है, लीनियर एक्सप्रेशन है। इतनी बातें खुद के साथ भी करते जाया करो जब प्रॉब्लम सॉल्व करो तो फॉर्मूला लगाना है, रूट x का फॉर्मूला लगाना है। हमने कहा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के समान आप यूज कर सकते हैं। तो रूट x का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, रूट x dx इज इक्वल टू x पावर 3/2 अपॉन 3/2, उसको ठीक करके मिलता है 2/3। तो यहां पर फिट करते इसको 2/3, x मतलब 2x प्लस 3 का पावर 3/2 अपॉन, क्योंकि x अकेला नहीं है, लीनियर एक्सप्रेशन है तो x का कोएफिशिएंट कितना पड़ेगा, ये फिट कर दिया यहां पर। अब इसको देख लो, चलिए डिफरेंट कैटेगरी के प्रॉब्लम लेते जाते हैं, इसी में यही टाइप में अलग अलग सोच वाले प्रॉब्लम।
1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dx जनरली इधर लिखा जाता है, लेकिन जब न्यूमरेटर में यदि लिखना हो तो ऐसा लिखा जा सकता है। इसको बोलते समय आप बोल सकते हैं dx अपॉन, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको सबसे पहले तो i डिनोट कर दो, तो लेट i इक्वल टू। अब यदि ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सॉल्व कर सकते थे। अब ये डिनोमिनेटर में बैठा है तो क्या इसको अलग कर सकते हैं क्या? 1 अपॉन a माइनस b यदि है तो इसको अलग कर सकते हैं? नहीं, अलग नहीं हो सकता। तो मैथमेटिक्स में कुछ और है अपने पास, जहां पर जिसका यूज करके हम ये डिनोमिनेटर में जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम दिख रहा है हमको, ये सॉल्व कर सके। देखने से कुछ समझ में आता क्या करना चाहिए? रैशनलाइजेशन नाम का टूल अपने पास में है, टूल किट है, बहुत बड़ी टूल किट है। तो जब जो औजार की जरूरत पड़ती है, जब कोई टूल की जरूरत पड़ती है, उसको बाहर निकालते जाओ उसमें से। तो रैशनलाइजेशन से काम हो सकता है, कर देते इसको रैशनलाइज। i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 इंटू रूट 2x प्लस 7 प्लस रूट 2x माइनस 3 अपॉन रूट 2x प्लस 7 प्लस रूट 2x माइनस 3 dx। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। अब जब भी आप रैशनलाइज कर दें तो रैशनलाइज करने के बाद में एक फॉर्मूला दिखने लगता है, a माइनस बी ए प्लस बी। जिसको रैशनलाइज करे, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, तो वहां फॉर्मूला दिखेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया। न्यूमरेटर को लिखो पहले तो 2x प्लस 7 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 अपॉन यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या रह गया? 2x प्लस 7 रूट का स्क्वायर यानी 2x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 3 रूट का स्क्वायर 2x माइनस 3। अब ब्रैकेट यदि ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन किया 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 7 माइनस ऑफ माइनस 3 तो 7 प्लस 3 ये हो गया 10। ये 10 कांस्टेंट बाहर, 1/10 बाहर, इंटीग्रेशन बचा अंडर रूट 2x प्लस 7 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 dx। अब ये रूट x का इंटीग्रेशन जैसा दिख रहा है तो लगा दो उसको फॉर्मूला 1/10। चाहे तो सेपरेट करके लिखो, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 2x प्लस 7 रेज़ टू पावर 3/2। ये तो फॉर्मूला हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है, प्लस रूट x का इंटीग्रेशन तो 2x माइनस 3 का पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब ठीक करते समय वो 2/3 आ गया यहाँ पर, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एक स्टेप में फाइनल आंसर लिखा जा सकता है, 2 से 2 डिवाइड कर दिए, 1/10 2x प्लस 7 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 2x माइनस 3 का पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 3 भी चाहे तो बाहर ले लेते थे, ठीक है, सफिशिएंट है। वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर। नेक्स्ट नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, 3 पावर x sin x प्लस 3 पावर 2x cot x अपॉन 3 पावर 2x sin x। तो प्रॉब्लम को सेपरेट किया जा सकता है, देखने से तो लगता है सेपरेट करने से शायद काम बन जाए, तो सेपरेट करके देख लेते क्या होता है। सेपरेट किया a प्लस बी अपॉन सी को a बाई सी प्लस b बाई सी, तो 3 पावर x sin x अपॉन 3 पावर 2x sin x, 3 पावर 2x cot x अपॉन 3 पावर 2x sin x। तो यहाँ sin x डिवाइड हो गया, बचा 3 पावर x अपॉन 3 पावर 2x, यहाँ पर 3 पावर 2x डिवाइड हो गया, बच गया cot x अपॉन sin x। दो इसको ठीक कर लेते,
3 पावर माइनस एक्स, सेपरेट भी कर दिया इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स बाय लीनियर प्रॉपर्टी। मेंशन करना चाहता हूं, अच्छी बात है, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। अब इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स, तो a पावर x के समान दिख रहा है, a पावर x अपॉन लॉग a। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। a मतलब हमारा 3 है, 3 लिखते हैं वहां पर 3, लेकिन x का कोएफिशिएंट -1 है, तो उससे रिजल्ट को डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में इनटू -1। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब बात इसकी करते हैं, cot x अपॉन sin x, ऐसा कोई रिजल्ट अपने पास है नहीं, तो कुछ रिकॉल करो, cot x से रिलेटेड कोई रिजल्ट है क्या? किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जिसमें cot इन्वॉल्व होता है, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन है अवेलेबल, cosec x cot x, तो ये 1 अपॉन sin x को लिख सकते हैं cosec x, प्लस इसको लिख देते cosec x इंटू cot x dx, 1 अपॉन sin x है ना। अब इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। यदि मान लो कोई इसको बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहे, cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन sin x, अब इसको करके क्या करेंगे, cos x अपॉन sin स्क्वायर x। अब इसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस पैटर्न में तो सॉल्व नहीं किया जा सकता उसको, लेकिन हाँ इस पैटर्न में कन्वर्ट कर ले, ये प्रॉब्लम को इस पैटर्न में कन्वर्ट कर ले तो काम हो गया। अच्छा, अब इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है इंडिपेंडेंट सॉल्व करने के लिए, इवेल्युएट cos x अपॉन sin स्क्वायर x, तो आप एक sin x cos x के साथ दे दो, एक को अलग रखो डिनोमिनेटर में, और उसका बना दो cosec x cot x, इंटीग्रेट हो जाएगा वो। तो ऐसे छोटे छोटे से प्रॉब्लम आपके सामने आ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम एक्सरसाइज में भी है इस पैटर्न से रिलेटेड, जब आप सॉल्व करोगे तो देखिएगा इन्हें ध्यान से। फॉर्मूला लगा दो, तो इट इज इक्वल टू -3 पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग 3 कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स कंप्लीट प्लस सी, आंसर वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ होमवर्क टेक्स्ट बुक जो 12th क्लास की है उसमें एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 102 से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं जो टाइप हमने आज डिस्कस किया। और पहले आप सॉल्व एग्जांपल रेफर कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए और फिर एक्सरसाइज में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 अप टू नंबर 5 इतने सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि बार बार कहा जाता है कि जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स, ये केवल देखने और सुनने की बातें नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो वो रेगुलरली कम से कम 1 घंटा रिवीजन के तौर पर करते रहें। आप सभी का धन्यवाद गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से बने रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय गणित।